कल हमने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था प्रतिशतता। क्या पढ़ाया था? परसेंटेज। कोई बताएगा प्रतिशतता क्या होता है? प्रतिशतता का मतलब हमने बताया था। वेरी गुड। नहीं, प्रतिशतता का मतलब 100 में से कितने। प्रतिशत का मतलब 100 में से। कल मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, वो चार्ट में 100 खाने दिखा के कि 100 खाने में से अगर 4 खाने रंगे हुए हैं तो वो कितने प्रतिशत हो गए? 4%, यानी 100 में से 4। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100 में से। ठीक, ये आप समझ गए। आज मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ, मतलब इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट। कल हमने आपको बताया था कि बच्चों से प्रतिशत के शुरुआती दौर में हमने आपको बताया था कि प्रतिशत किसे कहते हैं। 5% को भिन्न में बदलो। कैसे बदलते हैं? बदल सकते हो आप? बदलो। 5% को भिन्न में बदलो। 5/100। वेरी गुड, बराबर 5/100 भिन्न में बदल गया। और अगर इसी को हमें बदलना हो दशमलव में तो 0.05। 0.05 कैसे हो गया? क्योंकि 100 का भाग हो गया। वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छे। अब देखिए, एक इबारती प्रश्न है। इबारती प्रश्न क्या होता है कि जब समस्याओं को हम शब्दों में लिख लेते हैं तो इबारती प्रश्न बन जाते हैं। इबारती प्रश्न क्या है? परीक्षाओं में 600 में से 450 अंक प्राप्त मिले एक बच्चे को। 600 में से 450 अंक मिले परीक्षाओं में। कितने मिले? 450। कितने में से? 600 में से। तो बताइए उसको कितने प्रतिशत अंक मिले? कैसे निकालेंगे? आप निकाल सकते हैं? प्रतिशत का मतलब 100 में से कितने मिले। 600 में से 450 मिले। निधि ने थोड़ा थोड़ा सही समझा है कि 600 में से उसको मिले 450, तो 100 में से कितने मिले, यानी कितने प्रतिशत मिले। कितने प्रतिशत मिले का मतलब 100 में से कितने मिले, यही तो इसका अर्थ हुआ। अब देखिए, ये हमने इसको हल किया है। शिक्षक 450 अंक मिले 600 में से। ठीक है, 600 में से प्राप्त हुए 450। तो एक अंक में से एक नियम मैंने आपको पढ़ाया था कि इतने में से इतना, तो एक में से कितना, एक में कम होता है तो कम के लिए भाग होता है। तो 600 में से मिले 450, तो एक में कितना मिलेगा? 450/600। तो 100 में से कितना मिलेगा? 450/600 गुणा 100। जितना एक से मिला है उससे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा के लिए गुणा होगा, कम के लिए भाग होगा। 600 में से 450 मिले तो एक में कम मिलेगा, तो 450/600। और 100 में से एक से ज्यादा मिलेंगे तो 450/600 गुणा 100, क्योंकि एक में मिल रहे हैं ना इतने। तो 450 गुणा 600/100, 450/600 गुणा 100। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 6 सत्ते 42 और बचे 3, 6 पंजे 30, 75%। कितना? 75%। उसको कितने अंक मिले? 75% मार्क्स उसको मिले। आपको समझ में आ गया? एक तो इस तरह का सवाल। दूसरा सवाल इस तरह का है। एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय आते हैं? कुल बच्चे कितने हैं? 35। 35 में से कितने आते हैं? 24। और ये पूछ रहा कितने प्रतिशत, यानी 100 में से कितने आते हैं। तो पहले एक का निकालो। एक में कितने आएंगे? जब 35 में से 24 आते हैं तो एक में कितने आएंगे? एक में कितने आएंगे बताइए? कम आएंगे ना? 15। अरे यार, तुम पागल हो। 35 बच्चों में से 24 आते हैं तो एक बच्चों में से 15 आ जाएंगे। एक में से कम आएंगे, कम के लिए भाग कर देते हैं। 24/35। हमें नहीं पता कितने आएंगे, ये तो हम निकाल रहे हैं कितने आएंगे। 35 में 24 आते हैं तो एक में 35 से कम आएंगे ना, कम के लिए भाग कर देंगे 24/35। तो 100 में कितने आएंगे? ज्यादा आएंगे इससे, तो 24/35 गुणा 100। आंसर ढूंढ रही है, प्रक्रिया देखो ना, आंसर अपने आप आएगा। तुम सीधे आंसर पे क्यों चले जा रहे हो भाई? तुम ये देखो सर कर क्या रहे हैं, कैसे हल कर रहे हैं, ये प्रक्रिया देखो आप। दोबारा समझिए। एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आते हैं। 35 में से कितने आते हैं? 24। तो कह रहा कितने प्रतिशत आते हैं। कितने प्रतिशत का अर्थ ये हुआ कि 100 में से कितने आते हैं।
तो 35 में से आते हैं 24, तो एक में आएंगे कम, एक बच्चे में से आएंगे 24/35, और 100 में से एक एक नियम, इसमें एक एक नियम भी लगेगा ना जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो 100 में से ज्यादा आएंगे तो 24/35 गुणा 100 हो गया कि नहीं? अब कैलकुलेट कर लो। 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 का 0, और अब ये हो गया 24 गुणा 20/7, 24 दूनी 48 बराबर ये हो गया 480/7, 7 का भाग दे तो 7 छिक 42, 7 7 49, 7 छिक्के 42, बच गया कितना? 6 बच गया, तो 7 8 56, फिर बच जाएगा 4, फिर 7 5 35, फिर बच जाएगा 5, फिर 7 7 49, 68.57%। इतने परसेंट बच्चे विद्यालय आते हैं। बात समझ गए? अगला सवाल देखिए, एक और सवाल ये है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 3600। कितनी है जनसंख्या? 3600। इनमें 48% तो स्त्रियां हैं और 52% पुरुष हैं। तो बताइए कितनी स्त्रियां कितने पुरुष हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 3600 जनसंख्या में से 48% स्त्रियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्त्रियों की जो संख्या है वो 3600 का 48% है, अर्थात 3600 गुणा 48/100। 3600 का 48% निकालना है। कैसे निकालोगे? 3600 मैंने आपको बताया था, जब का करके निकालते हैं तो गुणा 48/100, परसेंट का संख्या लिख के प्रतिशत हटा के बटे 100 कर देते हैं और का गुणा हो जाता है, बताया था। तो 3600 गुणा 48/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 36 गुणा 48, इतनी जनसंख्या है। गुणा करके जितना आएगा उतनी तो औरतें हैं। और पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 52%। तो 3600 का कितना निकालना है? पुरुष बराबर, यहां लिख लीजिए, पुरुष बराबर 52%। तो 3600 का 52%, तो 3600 गुणा 52/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 36 गुणा 52। गुणा करिए, 36 में 48 की गुणा करेंगे कितना आएगा? करिए, 48 गुणा 36, 6 8 48, हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28, 3 8 24, हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1, 1728 तो ये हो गए। ये कौन है? स्त्रियां। ये तो हो गई स्त्रियां, ठीक है। और 52 में भाग गुणा करेंगे 36 का, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 6 और 1 7, 5 3 8 और 1 1872 पुरुष। इतने पुरुष और इतने स्त्री। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 3600 ही आएगा। 1872, सॉरी 75 नहीं है, 72 है। अब 17 और 128 और 1872 को जोड़ोगे तो 3600 आएगा। तो 3600 में से 1728 तो हो गई स्त्रियां और 1875 हो गए पुरुष। तो ये मैंने आपको एक लेसन प्लान बनाया था। तो ये रहा आपका लेसन प्लान और इसके आधार पर मैंने आपको पढ़ाया प्रतिशत था। आज प्रतिशत का ये पाठ आपका ख़त्म हो गया पूरा। अब आप इसका अभ्यास कर लीजिए, सारे सवाल निकाल लीजिए। हर तरह के सवाल मैंने आपको बता दिए हैं और अगर आपसे कोई सवाल ना करना है तो आप फिर मुझसे दोबारा से पूछ लीजिए। थैंक यू।